और जो लोग अपनी बेटियों का हिस्सा नहीं देते हैं, अपने जीते जी बेटियों का हिस्सा नहीं देते हैं, वो लोग याद रखें मैदान महशर में न उनकी नमाज बचा पाएगी, न उनका रोजा बचा पाएगा। जब तक के बेटी माफ नहीं करेगी, खुदा माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह बेशक हक है। बेटे का हिस्सा है, बेटी का क्यों नहीं? क्या बेटी औलाद नहीं? क्या बेटी औलाद नहीं है? जो लोग अपनी बेटियों को कुछ नहीं समझते हैं, तौबा कर ले, नबी की बारगाह में आए, उलमा से पूछें, अगर आपके पास 10 बेटे हैं, यहां जितनी फुटानी कर ले, लेकिन हश्र में अलग मंजर नजर आएगा। बेशक हश्र में अगर आपके नामे अमाल में नेकियां कम होंगी और खुदा का फैसला हो जाएगा जहन्नम में जाओ, आपके 10 बेटे अपने आप में लगे रहेंगे, लेकिन अगर बेटी एक भी थी, बेटी 2 भी थी, तो वो बेटी आपके और जहन्नम के बीच में आड़ बन जाएगी। ए मौला मेरे माँ बाप को जहन्नम में न भेज। अरे तू कौन है? मौला मैं इसकी बेटी हूँ, तो तुझे क्या हुआ? ए मौला इस माँ बाप ने दुनिया में मुझ पे रहम किया है, आज मैं तेरी बारगाह में दर्ज कर रही हूँ, मेरे माँ बाप पे तू रहम फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बेटी है, बेटी जो आपको जहन्नम से बचाने के लिए सामने आएगी। वो बेटी है जिसके घर में पैदा हो तो फरिश्ते उस घर की जियारत को आते हैं। कोई ऐसा घर नहीं जिसमें बेटा पैदा हो तो फरिश्ते आ जाए घर की जियारत को। हाँ आएगा छक्का, सिक्सर, मुखन्नस, नाचने वाला, गाने वाला, पैसा लेने वाला, लेकिन फरिश्ते नहीं आएंगे। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है, फरिश्ते कहते हैं चलो उस घर को देखें जिस घर में खुदा की रहमत आ गई। बहुत खूब माशाल्लाह। जोर से बोले, जोर से बोले मेरे दोस्त। अरे बड़े बड़े बेटों को देखा गया, बेटों ने क्या किया? अक्सर बेटों ने माँ को गाली सुनाया, बाप को गाली सुनाया। कैसे? दूसरे के बाप को गाली दिया, उसने इसके बाप को गाली दिया, उसकी माँ को गाली दिया, उसने इसकी माँ को गाली दिया। तो बेटा तो जलील किया, बेटा तो रुसवा किया, बेटा तो शादी के बाद बदल गया। अक्सर की मैं बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। बेटों ने तो कभी माँ बाप को झिड़क भी दिया, बेटों ने तो माँ बाप को अलग भी कर दिया, बेटों ने तो माँ बाप का बंटवारा कर लिया, बंटवारा कर लिया। लेकिन मेरे दोस्त वो बेटी का जिगर है कि शादी से पहले भी अपने माँ बाप को रुसवा नहीं करती, और जब शादी हो जाती है उसका शावर अगर उसको मारे तो बर्दाश्त करेगी, लेकिन उसके माँ बाप को अगर कुछ कह दे ये बर्दाश्त नहीं करती है। और ससुराल में रह के भी अपनी माँ से कहती है माँ मेरे घर आ जाओ। बेशक बेटा भगाता है, बेटी बुलाती है। अरे उस बेटी से मोहब्बत करो। अरे तुम क्या हक दोगे? अल्लाह ताला ने बाप की जायदाद में जहाँ पे बेटों का हक दिया है वहां पे बेटी का हक दिया है। सुभान अल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमें यह भी नहीं मालूम, उलमा से राब्ता कायम कीजिए, बेटे का ज्यादा है बेटी का कम, ठीक है, लेकिन उसको जीते जी दे दीजिए। अगर लोग सिर्फ इस पे अमल कर लें कि बेटी का हिस्सा जो कुरान बताता है ईमानदारी के साथ दे दें, तो फिर जहेज की लानत खत्म हो जाएगी। बेशक हक है। जहेज की लानत खत्म हो जाएगी। ये ससुरा 2 लाख 3 लाख दे देता है, बेटी का पूरा हक खा जाता है। अगर बेटी का हक दे दे तो कोई बेटा वाला जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि बगैर मांगे अल्लाह ने दिया है। तो बेटी तो लखपति है, बहू तो लखपति है। मेरे दोस्त अपनी बेटियों का हक दे दीजिए, और जहेज के लिए जो भीख मांगते हैं उसको रोक दीजिए, वरना आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाएंगी। हमारी बहनें माँ बाप को रुसवा करके खानदान के मान मर्यादा को बर्बाद कर देगी। चूंकि लड़के वाले जब आते हैं तो जुल्म की तलवार लेके आते हैं। पहले लड़की को देखते हैं, रंग अगर मैला है तो इनकार, नाक टेढ़ी है तो इनकार, आंख टेढ़ी है तो इनकार,
अगर बिल्कुल पतली है तो इनकार, बहुत ज्यादा मोटी है तो इनकार, लेकिन अपने बेटे को नहीं देखा। इस कमीने को पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम। हक है बहुत। इसके बेटे की नाक कैसी है, बेटे की आंख कैसी है। हजरत, एक बेटा वाला आपके दरवाजे पे जाए और आपकी बेटी को देख करके चला जाए और बाद में बोले मुझे पसंद नहीं है, अरे वो भी तो इंसान है, उस लड़की के दिल पे क्या गुजरेगी। ए मौला, तूने पैदा किया था, आंख तूने दिया जैसी चाहा, कान तूने दिया जैसा चाहा, नाक तूने दिया जैसी चाहा, मुंह तूने बनाया जैसी चाहा, ये तेरे बंदे रुस्वा क्यों कर रहे हैं। मौला, औरतें कब तक मजाक उड़ाई जाएंगी, औरतें कब तक जलील और रुस्वा होंगी, फिर उसके दिल से जब आह निकलेगी अर्श को हिलाएगी, न तुम कामयाब रहोगे न तुम्हारा फ्यूचर रोशन रहेगा। इसलिए जय सलूक अपनी बेटियों के साथ करते हो, वही सलूक दूसरों की बेटियों के साथ। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज लोग नारा लगा रहे हैं बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ। इसके बाप का बाप का बाप का बाप भी पैदा न हुआ था 1450 साल पहले, जब औरतों को जलील किया जा रहा था, औरतों को रुस्वा किया जा रहा था, औरतों को जिंदा दफन किया जा रहा था, तो पूरी दुनिया के लोग खामोश थे। फकत मेरे नबी की जात थी जो आवाज उठा दिया, अरे इन औरतों पे जुल्म ना करो। अगर ये बच्ची है तो तुम्हारे आंखों की ठंडक है, अगर ये जवान है तो बीवी की सूरत में तेरे दिल का चैन है, अगर यही माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।